तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? मानक रूप। मानक रूप को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चंस। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखेंगे और समझने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है। आप लोग क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं कि कितने शानदार क्वेश्चंस, हर एक प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने रखा है और संपूर्ण क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा मानक रूप कहते किसे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। यानी कि संख्याओं का वह रूप, अगर अपनी भाषा में समझा जाए तो संख्याओं का वह रूप जिसके एक अंक बाद क्या हो, दशमलव लगा हो। संख्याओं का वह रूप, इसको हम लोग लिख सकते हैं संख्याओं का वह रूप। संख्याओं का वह रूप जिसके एक अंक बाद, जिसके एक अंक बाद, जिसके एक अंक बाद, जिसके एक अंक के बाद, एक अंक के बाद क्या लगा हो, दशमलव लगा हो। एक अंक के बाद दशमलव लगा हो, दशमलव लगा हो, मानक रूप कहलाता है। तो यहाँ पे पूरा डिफिनेशन मैंने लिख दिया है। संख्याओं का वह रूप जिसके एक अंक बाद क्या हो, दशमलव लगा हो, उसे मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, उसको पहले समझ लेना है। देखिए कोई भी अंक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे 216 लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को लेते हुए हम लोग समझ लेंगे। तो मानक रूप में अगर लिखना है तो एक अंक बाद दशमलव लगा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला अंक यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा होता है, तो इसमें इकाई दहाई सैकड़ा से मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका ये दाहिना तरफ है यानी बाएं तरफ, इधर बाएं तरफ सिर्फ एक पूर्ण अंक होना चाहिए, क्योंकि इधर क्या है, दाएं हैं और इधर क्या है, बाएं हैं। तो बाएं तरफ एक अंक पूर्ण होना चाहिए, यानी कि 2 दशमलव होना चाहिए। यहाँ पे 2 दशमलव अगर होगा, एक 6 लिख दिया जाएगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे 2 दशमलव अगर 1 6 लिख देंगे तो कोई चेंजिंग हो जाएगा, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। उसी चीज़ को करना है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो जान लीजिए कोई भी अंक लिखा हुआ है, अगर दशमलव का चिन्ह कहीं पे लगा नहीं है तो पूरे अंक लिखने के बाद वहाँ पे दशमलव लगा होता है। यानी कि यहाँ पे 216 है तो यहाँ पे दशमलव छिपा हुआ रहता है। इस दशमलव को अब लाना कहाँ है प्यारे साथियों, यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लाना है। यानी कि यहाँ पे ला देना है 2.16 ला देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, 10 से गुणा कर देंगे, यानी हम 1 से गुणा कर सकते हैं। मान लीजिए 2.16 और यहाँ पे हमने 1 से गुणा कर दिया। तो जब किसी भी संख्या में 1 से गुणा होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए दशमलव यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यानी कि दशमलव अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने अंक ट्रांसफ़र हुआ, तो आप लोग देखेंगे 1 और 2 अंक, यानी कि कितने अंक ट्रांसफ़र हुआ, 2 अंक। तो यहाँ पे 2 शून्य लगा देंगे, यानी कि 2 शून्य लगा देंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चंस को जब आगे लेकर बढ़ेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे 2.16 गुणित्ते 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणित्ते 10 लिख सकते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 2.16 हो गया। अब 10 गुणित्ते 10 आप लोग लिख सकते हैं क्या, 10 के घाते 2। तो यही 2.16 गुणित्ते 10 के घाते 2 हो गया। यही आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि मानक रूप है। लेकिन एक बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर 2 है, यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो दशमलव है पहले दशमलव लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या था, इधर होता है दाएं तरफ और इधर होता है बाएं तरफ। अब जब यहाँ पे पहले से दशमलव लगा हुआ है तब हमें किधर जाना है, जब इधर आते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। जब इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। इसको समझना है। देखिए कैसे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए
जीरो 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 कोई संख्या अगर इसके बाद अगर दशमलव लगा दिया जाए तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए संख्या है लेकिन जीरो को यहाँ पे पूर्ण संख्या में लिया गया है, इसलिए यहाँ पे इस दशमलव को उठाकर हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है तो हमारा मानक रूप हो पाएगा। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 2.34 लिखेंगे। अगर हम लोग डायरेक्टली बात करें तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे 10 के पावर, जो मानक रूप लिखा जाता है हमेशा 10 के पावर आता है, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे देखिए 10 लिखा और जब देखिए यहाँ पे बाएं से दाएं की तरफ अगर दशमलव का ट्रांसफ़र होता है, ये याद रखना है, अगर बाएं से दाएं की तरफ अगर दशमलव का ट्रांसफ़र होता है तो जो पावर होता है वो माइनस में होता है। पावर किस में होता है? माइनस में। तो कितने अंक ट्रांसफर हुआ प्यारे बच्चों? यहाँ से दशमलव ट्रांसफर होकर यहाँ पहुँचाना है, यानी कि 1 अंक 2 अंक और यहाँ पे कितने अंक आ गए? 3 अंक आ गए, यानी कि 2.34 गुणित 10 के घाते क्या हो जाएगा यहाँ पे -3। ये आपका क्या हो जाएगा? मानक रूप हो जाएगा। आपको समझना क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ। जब आप दाएं से बाएं की तरफ आएंगे तो प्लस में जाएंगे पावर में, और जब आप बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो आपका पावर क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगा। इसी तरीके से अगला और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? 3 लाख लिखा हुआ है। प्रकाश का वेग 3 लाख होता है। अगर आपने विज्ञान में देखा होगा कि प्रकाश का वेग क्या लिखा होता है? 3 लाख होता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए 3 लाख को पहले हम लोग लिख लेते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 30 लाख करोड़ है भाई प्रकाश का वेग। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर मानक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 1 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। दशमलव कहीं नजर नहीं आ रहा है, यानी कि जो दशमलव है यहाँ पे है, क्योंकि जब कोई संख्या में दशमलव होता नहीं है तो पूरा अंक समाप्त होने के बाद होता है। अगर यहाँ पे दशमलव है तो कहाँ लाना है? हमें 1 अंक बाद लाना है, यानी कि 3.0 लाना है। तो 3.0 कैसे लाएंगे? यहाँ पे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक और यहाँ पे क्या आ गया? 8 अंक आ गया। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 अंक इधर आया। तो क्या हुआ? यहाँ पे बाएं से किधर आ गया? बाएं से दाएं की तरफ आया। तो जब बाएं से दाएं की तरफ आता है तो प्लस में आता है। किस में आता है? प्लस में, यानी 10 के घाते क्या हो जाएगा? प्लस में। कितना अंक हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंक यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, यानी 3 गुणित 10 के घाते 8 हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग, यानी कि प्रकाश का चाल। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे जो दशमलव है यहाँ पे है, दशमलव का ट्रांसफर अब कहाँ पे होगा? यहाँ पे लाना है। तो क्या करेंगे? वही चीज जो किया जाता है, 3.7052 और इसके बाद जीरो का कोई महत्व तो नहीं रहेगा। तो कितने अंक जीरो का ट्रांसफर इधर हो रहा है? जब बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो किस में जाते हैं? 10 के पावर माइनस में जाते हैं, यानी यहाँ पे 10 के पावर क्या लिखेंगे? माइनस। कितने अंक जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9, यानी 10 के पावर -9। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। अभी भी ट्विस्ट काफ़ी बाकी है। जब ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आप क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे 352.3 लिखा है, गुणित 10 के घाते 2 लिखा है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? यहाँ पे देखिए 10 के पावर 2 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दशमलव को हमें उठाकर यहाँ पे लाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है 1 अंक बाद दशमलव लगा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.52 और 3 लिखेंगे। यहाँ पे 10 के पावर 2 पहले से था और गुणित क्या हो जाएगा? जब इधर से इधर जाता है तो घात क्या होता है? प्लस में होता है। तो कितने अंक ट्रांसफर हुआ? 1 और 1, यानी कि 2, यानी 10 के पावर कितना ट्रांसफर हुआ? 2 हुआ, यानी कि 3.523 गुणित यहाँ पे देखिए बेस समान है, यानी कि आधार
जब समान होता है तो घात को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। यानी 2 और 2 यानी 10 के पावर 2 प्लस का 2 लिख देंगे, यानी कि 3.52 गुणित्ते 10 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आप लोगों का अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बेहतरीन क्वेश्चन सभी आपके लिए यहाँ पे बचे हुए हैं। क्या आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे? चलिए देखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे 0.023 है तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, यहाँ पे मानक रूप में लिखना है, यानी कि एक अंक बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे देखिए अंक कहाँ पे है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे दशमलव को लाना है, यानी कि यहाँ पे 2.3 कर देंगे। 10 के पावर यहाँ पे 5 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे कितने अंक का ट्रांसफ़र हुआ, तो 1 और 2 अंक का, और किधर से हुआ, बाएं से दाएं की तरफ, यानी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर जब दाहिने से बाएं की तरफ होता है प्लस में, इधर क्या होता है माइनस में, यानी 10 के पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2.3। यहाँ पे 10 के घाते क्या है, 5 है और यहाँ 10 के घाते -2 है, और बेस क्या है, समान है, तो आपस में जोड़ा और घात को जोड़ा और घटाया जा सकता है। यानी 10 के पावर क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 2, यानी आप लोग का जो आंसर आ जाएगा 2.3 गुणित्ते 10 के घाते क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन देखिए कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है, एक अंक बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे दशमलव यहाँ से ट्रांसफ़र इसका होगा, यहाँ तक ले जाना है, यानी कि 2.34 गुणित्ते 10 के पावर -3 तो ऑलरेडी पहले से है, और यहाँ पे जब क्या हुआ, इधर से इधर जाता है, यानी कि जब बाएं से दाएं की तरफ जाता है तो 10 के पावर क्या होता है, माइनस में जाता है, तो कितने अंक माइनस में गया, 2 गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.34 गुणित्ते क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 3 है और ये क्या है माइनस का 2, यानी दोनों को ऐड कर देंगे, 2.34 गुणित्ते 10 के घाते क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का और शानदार वीडियो देखने के लिए अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो राजविजय स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।